नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है डायबिटीज़, जिसे कॉमन भाषा में मधुमेह या शुगर भी कहते हैं। अब आपको डायबिटीज़ के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम जिस डायबिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो डायबिटीज़ टाइप 2 के बारे में बात कर रहे हैं, जो आपको ज़्यादातर मिडिल एज के व्यक्तियों में पाई जाती है, यानी जिनकी उम्र 30 या 40 वर्ष से अधिक होती है, उन व्यक्तियों में ये डायबिटीज़ पाई जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको डायबिटीज़ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता देता हूं, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति डायबिटिक है या नहीं है। तो सबसे पहले जैसे डायबिटीज़ के जो मैनिफेस्टेशन है वो इस प्रकार हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, अगर बहुत ज़्यादा पेशाब आता है, अगर आप चिड़चिड़ा महसूस करते हैं, अगर आपको थकान रहती है, अगर आपकी बॉडी में कोई घाव है तो उसको हीलिंग होने में, यानी उसको घाव को ठीक होने में ज़्यादा समय लग रहा है, तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं कि हो सकता है आप डायबिटिक हों। अब मैं डायबिटीज़ की कुछ और विशेषताएं आपको बताऊंगा या जिनसे आप बहुत आसानी से डायबिटीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके बॉडी के अंदर जो नॉर्मल शुगर का लेवल कंसीडर किया जाता है, यानी उससे अगर बढ़ा हुआ शुगर आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि आप डायबिटिक हैं। और मैं आपको यहाँ पे एक इजी और ये कह सकते हैं एक सुटेबल टेस्ट के बारे में बताऊंगा। जो HbA1c एक टेस्ट होता है जो आपको लगभग 3 मंथ की एक एवरेज वैल्यू के बारे में जो का शुगर की एक एवरेज वैल्यू देता है, जिससे आप डायबिटीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोगों का ये सवाल रहता है कि क्या हम जो डेली ग्लूकोमीटर से जो शुगर चेक करते हैं, क्या वो सफिशिएंट है, क्या वो ठीक है। तो मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगा कि वो एक अच्छी रीडिंग नहीं है, क्योंकि अगर आप सपोज दैट कि आज आपने शुगर का कम कंजप्शन किया है, या आपने आज हार्ड वर्क ज़्यादा कर लिया है, मॉर्निंग वॉक ज़्यादा कर लिया है, जॉगिंग ज़्यादा कर ली है, तो इस चीज़ से भी चीज़ें ये वेरी कर सकती हैं। तो सडन जो टेस्ट किए जाते हैं, लोग कहते हैं कि हमारा 150 के आसपास शुगर आ रहा है, हमारा 120 आ रहा है, हमारा 180 आ रहा है, तो क्या हम शुगर के पेशेंट हैं या हम नॉर्मल हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस तरीके की रैंडम जांच से बेटर है कि आप एक एवरेज वैल्यू लेके आएँ। और HbA1c जो एक टेस्ट है, काफ़ी सस्ता टेस्ट है, नॉर्मल टेस्ट है, आप उसको कराएं। अगर HbA1c की वैल्यू आपकी लेस देन 5.5 के आसपास आती है, तो आप अपने आप को मान के चलें कि आप हेल्दी हैं, आपको डायबिटीज़ नहीं है। लेकिन अगर आपके HbA1c की वैल्यू 5.5 से 6.5 के बीच में आती है, तो आप प्री डायबिटिक हैं, यानी आप डायबिटिक हो सकते हैं। और अगर आपकी ये वैल्यू 6.5 से ज़्यादा है, यानी ये वैल्यू 6.5 से 7 8 9 के आसपास आ रही है, तो आप डायबिटिक हैं। ये बात तो एक टेस्ट ये है। साथ में मैं यहाँ पे एक और अर्ली डायग्नोसिस के बारे में बताना चाहूँगा कि एक हम टेस्ट कराते हैं जिसका नाम है फंडोस्कोपी। फंडोस्कोपी क्या है, यानी जो आई का रेटिना है उसको जो का है डिटेक्ट करते हैं कि अगर आपका जो आई का रेटिना, आई को डायलेट करके, प्यूपिल को डायलेट करके, जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है यानी जो आई का डॉक्टर है, वो देखता है कि वहाँ पर कुछ स्पेशल जो है कैपिलरी पैटर्न ऑब्जर्व मिलता है, तो ये अर्ली साइट है जहाँ पे हम डायबिटीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क्या डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है, जो आज का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि डायबिटीज़ रिवर्स होती है कि नहीं होती है। बहुत सारे लोग, तो मैंने बहुत सारी जो है स्टडी करने के बाद ये देखा, बहुत सारे लोगों को जाना सुना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ को रिवर्स करना तो डिफ़िकल्ट है, बट लेकिन अगर आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जीते हैं, कि हेल्दी तरीके से अपनी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, तो ये है कि आप जो है नॉर्मल हो सकते हैं, यानी आप डायबिटीज़ से फ्री हो सकते हैं। लेकिन अगर अगेन आप अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव नहीं करेंगे, अगेन उसी तरीके से जो जीवन शैली है उसे अपनाएंगे, तो आप डायबिटीज़ दोबारा से आपकी बॉडी में देखने को मिलेगी, यानी जो भी सिम्टम्स हैं डायबिटीज़ के वो आपको देखने को मिलेंगे। तो रिवर्स करना ये कहा जा सकता है कि अगर आप हेल्दी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो आप अपने आप को रिवर्स मानिए, आप ठीक मानिए कि आप डायबिटीज़ से बाहर आ चुके हैं। अब साथ में मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि डायबिटीज़ की वजह से कौन कौन से वो बॉडी के अंग हैं जो प्रभावित हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि आपको आई, जो आपकी आई साइड है वो कम हो सकती है, जिसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। इसी तरीके से आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है और जिसे ज़्यादातर हम लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है आपका किडनी। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है और वो अपनी डायबिटीज़ की प्रॉपर रीडिंग ले रहा है, प्रॉपर डॉक्टर की काउंसलिंग कर रहा है, तो उसको इस बात का भी ध्यान रखना है कि साल में एक बार कम से कम
वो अपने आँखों के डॉक्टर को और एक बार कम से कम आपके किडनी के डॉक्टर को ज़रूर विजिट करें, ताकि उसके आधार पर हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि आपकी किडनी और आपकी आई प्रॉपर कार्य कर रही हैं कि नहीं। अब मैंने यहाँ किडनी को क्यों ऐसा कहा है, क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से जो किडनी के अंदर जो डैमेज हो रहे हैं, जो आई के अंदर डैमेज हो रहे हैं, वैसे तो ओवरऑल आपकी बॉडी डैमेज होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपके ब्लड में ग्लूकोज का बढ़ा हुआ लेवल है, ये टिश्यू की वास्कुलर सप्लाई, ये कह सकते हैं कि टिश्यू के अंदर जो न्यूट्रिएंट हैं, जो ऑक्सीजन है, उसको नहीं जाने देता है, या ये कह सकते हैं कि एक तरीके से उसको सफोकेट करके रखता है। जो छोटी छोटी माइन्यूट कैपिलरीज होती हैं, उन कैपिलरीज के बीच में जो आपका शुगर है, ये कह सकते हैं ट्रैप हो जाता है, या उनकी जो परमेबिलिटी है, उसकी जो पारगम्यता है, उसको ये रिड्यूस कर देता है। तो उससे टिश्यू को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं, उसकी वजह से टिश्यू के अंदर धीमे 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 टॉक्सिक मटेरियल डिपॉजिट होने लगते हैं और उसके अंदर ऑक्सीडेटिव डिजनरेशन होने लगते हैं। तो ये तो डायबिटीज़ की वजह से कॉम्प्लिकेशन है। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा ही है कि डायबिटीज़ केवल एक कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये सिंड्रोम है। इसमें बहुत सारे जो अकाय लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, बहुत सारे ऑर्गन को प्रभावित करती है। तो अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें, और डायबिटीज़ कंट्रोल करने का जो मुख्य एजेंडा है, या जो मेन स्कीम है, आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप हेल्दी जीवन जी रहे हैं, लाइफ स्टाइल आपकी अच्छी है, तो आप डायबिटिक होते हुए भी आप अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी पाएंगे। तो डायबिटीज़ के लिए दवा के साथ साथ में आप अपनी जो है लाइफ स्टाइल को देखें, अपने खान पीन को देखें, और आपका जो डेली रूटीन है उसको थोड़ा सुधारें, तो आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।